सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं अंकित उकृति आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा आपको भी पता है कि मैं आपको ज्योमेट्री करवा रहा हूं, आजकल प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं और साथ में हम कुछ थ्योरी भी सीख रहे हैं। तो जो आज का टॉपिक उठाया दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए, वो उठाया टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, है ना। और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल की, तो आपको पेपर में इससे एक ना एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। चाहे वो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल से रिलेटेड हो, या चाहे आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड हो, या चाहे राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड हो। मतलब आप लोगों को दिख ही जाएगा इससे एक ना एक क्वेश्चन तो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना है यहाँ पे कि चीजें ध्यान देने वाली क्या है। कुछ जो इसमें से कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब इन ट्रायंगल के कुछ रूल्स हैं, वो मैं पहले वाले आपको सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में समझा चुका हूँ। तो मेनली यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस आएगा क्वेश्चन आपके पास, अगर आएगा तो थोड़ा घुमा भी सकता है, लेकिन ये गारंटेड होता है कि पेपर में एक नए क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता है। ट्रायंगल ऐसा टॉपिक है एसएससी में कि जो वो पूछेगा ही पूछेगा। अगर वो 4 क्वेश्चन आपसे ज्योमेट्री के पूछता है, तो गारंटेड है कि उन 4 में से 2 तो उसमें ट्रायंगल बेस पे ही पूछ सकता हो, और वो पूछता ही आ रहा है। आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा के देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आएगा ये टॉपिक। तो मेनली देखो दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपको कि त्रिभुज हम कितने तरीके, मतलब त्रिभुज को बांटने का तरीका क्या क्या होता है। तो अभी जो मैं त्रिभुज आपको टाइप्स करवा रहा हूँ, वो साइड के अकॉर्डिंग करवा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ साइड के अकॉर्डिंग। अभी मैंने आपको एंगल के अकॉर्डिंग भी पहले बता रखे हैं, और ये साइड्स के अकॉर्डिंग है। तो सबसे पहले नंबर आता है इसमें ये विषमबाहु त्रिभुज का भाई। क्या आखिर विषमबाहु त्रिभुज क्या है? देखो, तो ये अपने आप में ही कह रहा है कि मेरी सारी भुजाएं क्या है भाई, विषम है, मतलब अलग अलग है। अभी मैं इंडिविजुअल एक एक टॉपिक पढ़ाऊंगा अभी इनमें से जो भी है, ठीक है। पर अब एक ब्रीफ, एकदम आसानी से बता रहा हूँ भाई कि कैसे करके आप लोगों को समझना है, ठीक है। और आइसोसेलेस आपको पता है कि जिसकी दो साइड्स क्या होती है, इक्वल होती हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है भाई? जिसके समकोण त्रिभुज होता है, मतलब एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल मतलब जिसकी सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब क्या होता है मेनली, देखो स्कूल के टाइम से हमने सारे पढ़े हुए हैं, ऐसी बात नहीं है कि स्कूल में हमने नहीं पढ़ा होगा। बस थोड़ी बहुत स्कूल से थोड़ा सा एक दो नई चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेंगी यहाँ पे, ताकि आप अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग क्या कर सको, अच्छा स्कोर कर सको, है ना। क्योंकि सीएचएसएल भी आ रहा है और आपका सीजीएल भी आ रहा है। तो इसमें जो पहला है हमारा, वो है भाई स्केलन ट्रायंगल। स्केलन ट्रायंगल को मैं कहूँ दोस्तों तो विषमबाहु त्रिभुज। मान लो मेरे सामने ये त्रिभुज दे दिया उसने, ए बी और सी का क्या दे दिया, ए बी सी, ठीक है। तो स्केलन ट्रायंगल का मतलब वो जिसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं भाई, डिफरेंट डिफरेंट होती है। क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट। तो ए के साइड में ए मान लिया, सी के साइड वाली को सी मान लिया, और इसके साइड वाले को क्या मान लिया भाई, बी मान लिया। तो आपको पता है कि बचपन में हमने हीरोन्स फॉर्मूले से क्या निकालना, एरिया निकालने का फॉर्मूला हमको अभी तक याद है, और ये वन ऑफ द सबसे बेस्ट फॉर्मूला अगर कभी पेपर में आपको ये क्वेश्चन दे, इस तरह क्वेश्चन दे दिया जाए तो। अब दूसरी चीज आप लोगों को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि एस क्या होता है, हाफ पेरीमीटर होता है, अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप कैसे निकलता है? तीनों साइड का अगर हम सम कर देंगे, उन्हें 2 से डिवाइड कर देंगे, तो उससे क्या निकल जाता है हमारा अर्ध परिमाप। अब आप कहोगे सर ये हाफ बेस इनटू हाइट, जिन लोगों ने पहले पढ़ा होगा उनका सवाल होगा कि सर ये तो समकोण त्रिभुज में है। तो मैं कहूंगा कि आपका जैसे स्केलन ट्रायंगल दे रखा है, तो वो भी एक समकोण त्रिभुज बन सकता है अगर हम उसमें क्या डाल दिए भाई, परपेंडिकुलर डाल दे, है ना। एबीसी एक समकोण त्रिभुज नहीं है, लेकिन उसका बेस तो उसकी कोई सी भी साइड्स हो सकती हैं, लेकिन अगर उसमें एक परपेंडिकुलर खींच दिया, तो हमारी क्या, हमको क्या मिल जाएगी भाई, हाइट भी मिल जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी वो दे देता है आपको कि सारी साइड डिफरेंट रहेंगी, और यहाँ से उसने एक परपेंडिकुलर खींच दिया आपका, तो समझ जाना कि वो परपेंडिकुलर क्या है, उस ट्रायंगल के लिए हाइट है। तो उससे भी आपका क्या एरिया निकल सकता है, अगर आपके पास में बेस भी दे रखा है और हाइट भी दे रखी है, ठीक है। अब कुछ चीजें आप लोगों को यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने जो फोर्थ वाला रूल लिखा है, वो लिखा है कि अगर मीडियन माध्यिकाएं दी हो, देखो ये जो रूल है, मैं ये पहले आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। आप लोग सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल जाएंगे, तो वहां मैंने आप लोगों को कंप्लीट ये चीज करा चुका हूँ। सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल में मैं कंप्लीट आप लोगों को ये चीज करा चुका हूँ कि कैसे आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। पर फिर भी देखो, अगर आप लोगों को इसमें ही सीखना है कि सर यहीं पे सिखा दीजिए, हम लोग नहीं जाएंगे प्ले लिस्ट में, टाइम नहीं है इतना, तो मैं आप लोगों को थोड़ा क्लियरिटी करवा देता हूँ। देखो कि मान लो दोस्तों, आपको दे रखा है ट्रायंगल ए बी सी, है ना। ए बी सी क्या दे रखा है आप लोगों को, ट्रायंगल दे रखा है। अब क्या हुआ, आपने यहां से इसके वर्टिसेस से एक मीडियन खींची, जिसका नाम मैंने क्या डाल दिया भाई, ए एम। इसका नाम क्या डाल दिया मैंने, यहाँ पे सी एन, और यहाँ पे क्या डाल दिया भाई, बी पी डाल दो, है ना। अब ध्यान से समझना मेरी बात को, और ढंग से समझना। ये सारी की सारी साइड क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, ये आपको पहले से पता है। अब मीडियन जिस पॉइंट पे मिलते हैं ना दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोइड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सेंट्रोइड मतलब केंद्रक कहलाता है ये पॉइंट। हम इसको सी से चलो डिनोट कर देते हैं।
माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे आकर के आपस में इंटरसेक्ट करती है। तो पेपर में क्या दिया रहेगा कि आपको ए एम, सी एन और क्या बीपी दिया रहेगा और बोलेगा कि इससे आपको क्या निकालना है, इससे आपको क्या निकालना है भाई, इसकी साइड्स निकालनी है ना, साइड नहीं सॉरी, इसका आपका क्या एरिया निकालना है। तो अगर कभी भी आप लोगों को मीडियन दिया हो किसी भी ट्रायंगल का, है ना, किसी भी ट्रायंगल की मीडियन दे रखी हो और उससे क्या निकालना हो, आपको एरिया निकालना हो, तो देखो सेम वैसे निकालते हैं कि हाफ ऑफ क्या मीडियंस का भाई, मीडियन का टोटल जो सम होगा उसमें से हम आधा अगर कर दें उन सबको तो सम क्या निकल जाएगा, एस एम, मतलब जो उनका सेमी आपका मीडियन का क्या निकल जाएगा भाई, पैरीमीटर निकल जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए क्या करना है, 4/3, और हीरोन्स की फॉर्मूला की तरह ही है देखो, सेम टू सेम, बट डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे ये 4/3 है ना। आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, यहाँ पे देखो 1/2 4/3 कुछ नहीं होता है, सिंपल सा रूट के अंदर आपका एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। जबकि आपके मीडियंस में क्या होता है भाई, यहाँ पे एस एम जो होता है आपका, वही मीडियन का क्या भाई, आधा। आप लोग कहोगे सर कि इसको आप और इसका डेरिवेशन क्यों नहीं करवा रहे हैं, तो मैं कहूंगा मैं डेरिवेशन करा चुका हूँ। आप ज्योमेट्री की प्ले लिस्ट में जाइए, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल खोलिए, वहां मैंने आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ ये चीज, ठीक है। तो वहां जाकर के देखिएगा। और वैसे भी डेरिवेशन की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है, आप फॉर्मूला याद रखिए, क्वेश्चन करिए, आराम से क्वेश्चन होगा आपका, ठीक है। अब देखो कुछ नई चीजें जो आप लोगों को मैंने सिखाई थी, है ना, जब मैंने इन सेंटर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इन रेडियस कैसे निकालते हैं। आप लोग देख सकते हैं ज्योमेट्री की प्ले लिस्ट में। और यहाँ पे मैंने आपको सरकम सेंटर भी बताया, लेकिन फिर भी कई लोगों की पीड़ा होती है कि सर दोबारा बता दीजिए, तो मैं उस पीड़ा को थोड़ा सा क्या कर देता हूँ भाई, आसान कर लेता हूँ, ठीक है। अब कैसे आसान करता हूँ, देखो ध्यान से देखना बस चीज को, ठीक है, ध्यान से देखना कि मैं चीज को कैसा आसान करता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम किसकी, इन सेंटर की, इन रेडियस की। तो जैसे मेरे पास में दे रखा है ए, बी और सी, ये खुद अपने आप कह रहा है कि मैं अंतः में हूं, मतलब मैं अंदर हूं किसी भी त्रिभुज के। तो इस त्रिभुज के अंदर हमने एक सर्कल बनाया है ऐसा, है ना, एक सर्कल बनाया जिसकी साइड को क्या कर रहा है भाई, टच करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना। थोड़ा जरा हमारा जो वो है सर्कल है वो अंदर से पिचक पिचक गया, पर आपको समझाने के लिए काफी है। तो ध्यान से देखना कि बाद में मैंने यहाँ पे आपको पता कि ये सेंटर है। इन सेंटर क्या होता है दोस्तों, देखो इन सेंटर जो होता है हमारा वो एंगल बाई सेक्टर होता है, क्या होता है, एंगल बाई सेक्टर। तो यहाँ से मैंने क्या खींचा भाई, ये देखो एंगल बाई सेक्टर खींचा, यहाँ से भी खींचा और यहाँ से भी खींचा। अब एंगल बाई सेक्टर जिस पॉइंट पे आकर के मिल जाए दोस्तों, उसको हम बोलते हैं इन सेंटर। आप कहोगे सर अब बात तो इन रेडियस की चलिए, मैं कहूंगा हाँ मैं अभी आ रहा हूँ भाई इन रेडियस पे। तो इन रेडियस क्या, अभी देखो कि अगर मैंने यहाँ से क्या कर दिया, देखो इस पे ये परपेंडिकुलर, तो ये क्या खींचिए यहाँ पे इन रेडियस, है ना, खींच गया कि नहीं खींच गया, देखो, है ना। यहाँ से भी खींच दिया तो देखो ये भी क्या हो गया, देखो भाई इन रेडियस और परपेंडिकुलर भी। अब इसका नाम डाल दो यार, पी क्यू और आर नाम डाल दो, डाल दिया। अब अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि त्रिभुज ए बी सी का एरिया क्या है, तो आप कहोगे इन तीनों ट्रायंगल का सम। क्या कहोगे, इन तीनों ट्रायंगल का क्या है, सम। यहाँ पे ट्रायंगल जो साइन दिख रहा है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या भाई, ए बी सी, ठीक है। अब चीजें देखना यहाँ पे, देखो गौर करके, तो 1/2, आपको पता है कि अगर रेडियस होगी तो ये भी आर, ये भी आर और ये भी क्या हो जाएगा भाई, आर। तो ब्रैकेट में कुछ ऐसा बच जाएगा 1/2 आर, है ना, ए प्लस बी प्लस सी। क्यों, आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल का अभी बताया था, देखो अगर परपेंडिकुलर पड़ता है तो क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखो अगर मैं बात करूं आपकी ए ओ बी की, देखो ए ओ बी की, तो ए ओ बी में क्या होगा भाई, 1/2 आर इंटू क्या होगा भाई, ए तो होगा, अगर ये साइड ए मान ली तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है, ये 1/2, सॉरी यहाँ पे आर हो गया। अब ये ए बाई बी सी बाई टू है, तो ये क्या हाफ सेमी पैरामीटर नहीं होगा, हाफ ऑफ पैरामीटर नहीं होगा, और चीज आपकी क्या हो गई, प्रूव हो गई। मैं आपको पहले भी ये कंप्लीट बता चुका हूँ इन सेंटर में, पर फिर भी मैंने दोबारा आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प करने के लिए करा, मैंने सोचा कि शायद आप लोग इसे आसानी से कर सकते हो, है ना। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है दोस्तों कि बहुत ज्यादा आप लोगों को दिक्कत देनी पड़े, आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। और इस पे क्वेश्चन बहुत पूछ रहा हो, इसीलिए मैंने इनको इन सेंटर पे पढ़ाया, आपको ट्रायंगल्स में ही पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनने वाला है। अभी जब आपके 12 तारीख से सीएचएसएल का एग्जाम होगा तो आप देखोगे कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं भाई। चलो अब देखो, हाँ अब बात करते हैं हम लोग किसकी भाई, सरकम रेडियस की। देखो फिर से वही दोस्तों, देखो इस बार सरकम रेडियस अगर बन रहा होगा तो सरकम रेडियस कहाँ बनेगा भाई,
बाहर बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बाहर बताओ। अगर आपको कैपिटल आर रखनी है, कई लोग कहेंगे सर कैपिटल आर छोड़ो ना सर, अंदर ही बना दो। अगर आप लोग अंदर बनाते हैं, मान लो ये अंदर है ना, तो अंदर से तो आपको क्या मिलेगा भाई, इन सेंटर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? इन सेंटर मिल जाएगा। आपको तो क्या चाहिए? सरकम रेडियस है। सरकम का मतलब हुआ दोस्तों बाहर बनना, है ना। तो अगर ये बाहर बनाना है मुझे, मान लो इसका, है ना, तो कुछ इस तरीके का देखो एक सर्कल होगा, और उसके अंदर क्या बनाया मैंने, देखो दोस्तों एक एक ट्रायंगल बनाया, बना दिया ट्रायंगल। इसका नाम डाल दिया ए, बी और सी। ढंग से देखना, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है भाई। सबसे पहली बात है, जिन लोगों ने सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ा होगा उनके लिए इजी है, जिन्होंने बिल्कुल पहली बार पढ़ोगे वो पहले देखिए सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल को, फिर समझेगा, है ना। मैंने पढ़ा है आप लोगों को। अब यहाँ पे देखो, इसके अगर मैं इनको मिला दूं, देखो इनको, तो यहाँ पे ये क्या बन गया, इसका सरकम सेंटर बन गया, देखो, है ना। सरकम सेंटर मतलब सरकम रेडियस का मतलब इस बाहर वाले सर्कल की त्रिज्या भाई। आप ध्यान से देखना, तो सरकम रेडियस की ना दोस्तों एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके मान लो एक ट्रायंगल बनाया, तो इसके जो सेंटर में जो एंगल बनता है वो इसके सरकमफ्रेंस से दुगुना, मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये 2 थीटा होगा। समझ गए नहीं समझ गए? तो अगर यहाँ पे ये एक बात बताना, यहाँ पे देखो अगर ए होगा तो यहाँ पे 2a हो गया, है ना। ये पूरा का पूरा ए एंगल मान लेना, तो यहाँ पे ये भी ए और ये भी ए, क्योंकि दुगना एंगल है भाई। अब रही बात साइड की, देखो ध्यान से समझना मेरी बात को, कि जब ये मैंने क्या ली, देखो साइड क्या ले रखी है, देखो मैंने ये ए बी ले रखी है और ये क्या ले रखी है, सी ले रखी है। तो क्या होता है दोस्तों कि अगर कभी भी इसके किसके सेंटर के सर्कल से देखो हमने इस पे क्या खींचा, कॉर्ड पे क्या खींची, देखो कॉर्ड बीसी कॉर्ड भी ना, इस पे अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है तो 90 डिग्री पे होती है। मतलब 90 डिग्री का क्या बनाती है, एंगल बनाती है। अगर सेंटर से कोई लाइन आ रही है सर्कल के, तो यहाँ पे अगर 90 डिग्री हुआ दोस्तों, तो ये भी आधा हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, देखो आधा। अब मैं यहाँ पे साइन का रूल लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, साइन का रूल लगाता हूँ, देखो। तो साइन, ये आपको पता है कि अगर यहाँ पे ये क्या हो गया, ओसी हमारा हो गया, ये आर हो गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे देखो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो होता है ना साइन, देखो तो सी अपॉन का 2r। तो मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पे कि मेरे पास में, सॉरी इसको कैपिटल आर ले लो दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर सर्कम रेडियस और इन रेडियस में। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मेरे पास में क्या हो जाएगा, देखो सी अपॉन, है ना, 2 साइन ए भाई। अब ध्यान से देखना, मैंने आप लोगों को बताया है कि मान लो इस ट्रायंगल में देखो, अगर ये क्या पड़ गया आपके पास में, एक परपेंडिकुलर पड़ गया, है ना, जबकि ये क्या है, स्केलन ट्रायंगल है, तो ये ए बी और अगर ये सी है, तो इसके एरिया क्या हो जाएगा दोस्तों, 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा, है ना। क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी इंटू साइन थीटा। तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ तो ये हाइट मान लोगे, लेकिन अगर बाई चांस परपेंडिकुलर ना दिया रहे और सिंपल से एक ट्रायंगल दिया रहे कि ए बी सी है, ये ए और बी दे रखा है और ये सी दे रखा है और यहाँ पे थीटा दे रखा है भाई, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 ए बी साइन थीटा। आपको पढ़ा चुका हूँ ये। तो यहाँ पे 1/2 ए बी साइन थीटा होता, तो यहाँ पे क्या बन जाता, देखो ट्रायंगल का एरिया इक्वल्स टू 1/2 ए बी, और ये साइन ए का मतलब क्या हो जाता है, देखो सी अपॉन का 2r, है ना, सी अपॉन का 2r। यहाँ से इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन करोगे दोस्तों, तो यहाँ से आपको यही मिल जाएगा, देखो ए बी सी अपॉन का 4 और ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे जो ट्रायंगल है दोस्तों, ये एरिया ऑफ ए बी सी है भाई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो ये सब चीजें मैं आपको समझा चुका हूँ, आप लोगों को ध्यान रखना है, पेपर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ये ना इधर से उधर कुछ बनाना पड़ता है, डायरेक्ट वैल्यू रखोगे और आंसर बस, है ना। और ज्यादा से ज्यादा पेपर में अगर हार्ड क्वेश्चन बनेगा ना, तो पता है क्या, फिगर बनाना पड़ेगा और फिर ये फॉर्मूलाज यूज करने पड़ेंगे, तो उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला आप लोगों के पास में। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल की देखो विशेषता क्या होती है, कि इसकी दो साइड्स क्या होती हैं भाई, इक्वल होती है ना, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, और इनकी वजह से इनके करॉस्पॉन्डिंग एंगल भी, है ना, इसके अकॉर्डिंग इनके क्या करॉस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या हो जाते हैं भाई, इक्वल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। मतलब ये वाला एंगल भी इक्वल हो गया और ये वाला एंगल भी क्या हो गया, इक्वल, और ये साइड भी इक्वल और ये वाली साइड भी इक्वल। ठीक है। अब ध्यान से देखना कि इस चीज को समझना मेरे साथ में, थोड़ा सा बारीकी से समझना, बल्कि आप आसानी से भी समझ सकते हैं। तो दोस्तों क्या हुआ, देखो कि यहाँ से मान लो मैंने एक परपेंडिकुलर खींचा भाई, क्या खींचा, एक परपेंडिकुलर, है ना। तो अब आपको एक चीज नोट करके लिखनी है ना, वो चीज मैं बाद में बता सकता था पर अभी लिखा रहा हूँ, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल और एक होता है आपका आइसोसेलेस समद्विबाहु त्रिभुज। एक होता है समबाहु त्रिभुज, एक है समद्विबाहु त्रिभुज, कि अगर हम इसकी एक वर्टिसेस से
इसके सामने वाली अपोजिट वाली साइड पे क्या डालें, परपेंडिकुलर डालें, तो वो परपेंडिकुलर जो होता है दो इक्वल पार्ट में क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। क्या हो जाता है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, और ये पेपर में कई बार पूछ भी चुका है आपसे, क्वेश्चन में भी आपकी हेल्प करेगा थोड़ा सा। तो इसका एरिया मैंने आप लोगों को बड़े बड़ा लिखा हुआ देखो, b/4 4a² माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों का एक सवाल होगा कि सर अगर मान लो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है और उसमें 90 डिग्री दे रखा है, तो फिर क्या करना पड़ेगा। फिर मैंने देखो नीचे लिखा हुआ है कि फिर आपको 1/2 बेस इंटू हाइट लगाना पड़ेगा। भाई क्या लगा देना पड़ेगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर बाई चांस आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आपका 90 डिग्री का भी एंगल नहीं है, समकोण त्रिभुज भी नहीं है वो, है ना ही उस पर कोई परपेंडिकुलर खींच रखी है दोस्तों हमने, तो फिर क्या होगा देखो, इस चीज को कैसे प्रूव करना। तो एक परपेंडिकुलर खींचा, ये इसकी हाइट हो गई दोस्तों, हो गई हाइट। अब ध्यान से देखना मेरी बात को, जरा मेरे पास में ये ए ओ बी है, ट्राइंगल ए ओ बी में मैंने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। भाई क्या लगाई, पाइथागोरस। उम्मीद है किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बी स्क्वायर इक्व टू एच स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर बाई 4। यहाँ से एच स्क्वायर कुछ मिल गया मुझे 4b² माइनस का ए स्क्वायर अपॉन 4। एच इक्व टू मेरे पास में मिल गया भाई 1/2 और रूट के अंदर कितना 4b² माइनस का ए स्क्वायर। आप कहोगे हाँ सर ठीक है। मैं कहूंगा कि अगर मैं एबीसी का एरिया ऑफ एबीसी अगर निकाल रहा हूं दोस्तों, तो क्या ये 1/2 बेस इंटू हाइट नहीं होना चाहिए था। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होना चाहिए था। तो मैं लिखूंगा 1/2 बेस क्या हो गया, देखो इसका, देखो ए हो गया कि नहीं हो गया, इंटू 1/2 देखो हाइट क्या है ये है, तो 1/2 4b² माइनस का क्या भाई, ए स्क्वायर। ठीक है, हो गया कि नहीं हो गया देखो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, a/4 और अंडर रूट के अंदर 4b² माइनस ए स्क्वायर। अब आप में से कई लोग इतने महाज्ञानी होंगे कि वो कहेंगे सर यहाँ पे b है यहाँ पे a है। तो मैं उनको कहूंगा कि बेटा ये अंदर की साइड्स मैंने चेंज करी है, उसने क्वेश्चन में क्या मान लिया, वो इसको a मान लिया होगा और इसको क्या मान लिया होगा, b मान लिया होगा। ठीक है, पर चीज जो प्रूफ कर रहा हूँ उसको समझिएगा। तो दो चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी, एक तो आपको हाइट ध्यान रखनी है, किसकी भाई, समद्विबाहु त्रिभुज की। क्योंकि देखो डेरिवेशन आप लोग सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होगा तो पेपर में वो ज्यादा हेल्प करेगा आपको। तो एडवांस मैथ्स में देखो याद और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग करिए उसको अच्छे से, तो तभी कर पाओगे। ठीक है, मैं तो बस आपकी एक हेल्प कर रहा हूँ डेरिवेशन के थ्रू, कि आप लोग समझ सको कि कैसी चीजें हो रही हैं भाई। अब अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल, जो आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो समद्विबाहु त्रिभुज, अगर वो एक समकोण त्रिभुज है, तब क्या होगा। समकोण त्रिभुज बोलने का मतलब ये है कि मान लो दोस्तों ये मैंने त्रिभुज बनाया है ना, ए बी और सी, तो एक समकोण त्रिभुज है, मतलब ये 90 है। देखो अब देखो इसको ए बी सी को 90, इसको समकोण त्रिभुज मत बोल देना दोस्तों। इसमें जो हमने एओ खींची है वो हमने परपेंडिकुलर खींची है। परपेंडिकुलर खींचना अलग बात होगी हुई, और पहले से ही किसी त्रिभुज का समकोण होना अलग बात है। ठीक है, अब मैं बात करूं, देखो अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो मतलब ये भी साइड भी ये ए बी ए, और इंटू कितना भाई, ये कितना हो जाएगा, 2a² हो जाएगा, तो देखो a√2 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे जो मैंने ये h लिखा हुआ, ये h का मतलब ये वो हाइपो, है ना, h का मतलब क्या हुआ, ये हाइपो हुआ। अब इसका एरिया कैसे निकलेगा, आपको पता है 1/2, है ना, एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट हुआ। तो बेस भी a है, हाइट भी a है, तो भाई 1/2 a² तो होगा, है ना। क्या होगा भाई, 1/2 बेस² तो होगा। अच्छा कहाँ पे, यहीं पे ना, ठीक है भाई, है ना। तो 1/, क्या हो गया, a² हो गया। तो ये चीजें आप लोग समझिए, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी, आसानी से होगा और बहुत ही मस्त तरीके से हो जाएगा। अगला मैं बात करूं राइट एंगल ट्रायंगल की दोस्तों। तो समकोण त्रिभुज के बारे में बच्चा बच्चा चप्पा चप्पा जानता है भाई कि क्या होता है समकोण त्रिभुज, क्या नहीं होता। तो समकोण त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे मुझे मान लो ये ए बी सी दिया हुआ है, और इसका एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो आपको पता है कि अभी हमने निकाला भाई 1/2 बेस इंटू हाइट, इससे एरिया निकल जाता है हमारा, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। अच्छा दूसरा देखो, यहां से मैं एक अभिलंब एच नाम का वर्ड दे रहा हूं। अभिलंब बोलने का मतलब है कि अगर आप इस 90 डिग्री से, है ना, ये लहराती हुई लाइन जो गई ये गलत चली गई। ठीक है, ये लहराती हुई लाइन नहीं जानी चाहिए थी। इस लहराती हुई लाइन को जरा सीधी करते हैं भाई, है ना, इस लहराती हुई लाइन को थोड़ा जरा सीधी करते हैं भाई, थोड़ा सा तो हो जाएगी सीधी ना। चलो ठीक है, थोड़ी सी भी, ज्यादा तो कुछ पानी भाई। तो यहाँ से हमने डी लिया और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो इसी का नाम एच है दोस्तों, इसी का नाम क्या एच है। इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझना है तो सिमिलैरिटी में मैंने आप लोगों को सिखाया है राइट एंगल्स,
है ना, राइट एंगल्स इन राइट एंगल भाई, इन राइट ट्रायंगल, सॉरी, राइट एंगल्स इन अ राइट एंगल भी कर सकते हो, और ये राइट ट्रायंगल्स इन अ राइट ट्रायंगल भी करा रखा मैंने, आपको देखना सिमिलरिटी में। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है दोस्तों इससे रिलेटेड ये। यहाँ पे तो मैं सिर्फ आपको त्रिभुज के टाइप करा रहा हूँ, लेकिन वहां पे मैंने सिखाया था कि कैसे हम लोग एक समकोण त्रिभुज में, अगर हमारे पास में क्या दिया रहे, मतलब एक समकोण त्रिभुज है, देखो दिख रहा है आप लोगों को, देखो कि ये एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर दो और समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। तो यही जो प्रमेय ये पेपर के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी अगर क्वेश्चन हार्ड बन जाता है तो यहीं से बनता है, क्योंकि इसके कुछ डेरिवेशन है, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप सबको याद रखने होते हैं, और कई बच्चे उसको ध्यान नहीं देते, जिस वजह से पेपर में उस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे मैंने हाइट इसका विलंब P अपॉन P इंटू बी बोलने का मतलब ये है परपेंडिकुलर इंटू बेस, मतलब लंब इंटू आधार, और H का मतलब क्या है भाई, हाइपो। ठीक है, तो ये आखिर ये आया कहाँ से? अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, देखो तो इसको P मान लो, इसको B मान लो, और इसको क्या मान लो भाई, कैपिटल H, इसको स्मॉल h ही रहने दो। तो एरिया इसका दो तरीके का हो सकता है, देखो 1/2 P इंटू बी, या 1/2 H इंटू क्या भाई H, इससे ये कट जाएगा, देखो स्मॉल h निकालना है तो P इंटू बी अपॉन का H। थर्ड वाली थ्योरम बड़ी फेमस पाइथागोरस थ्योरम है, जो कि बचपन से हम लोग जानते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि पाइथागोरस में आप लोगों को क्या ध्यान रखना चाहिए, तो मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि पाइथागोरस में आप लोगों को ट्रिपलेट ध्यान रखना चाहिए। याद करके रखो भाई, 10 15 20 ट्रिपलेट जितने भी फेमस होते हैं एग्जाम में बार बार रहे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने स्मॉल आर रखी हुई, स्मॉल आर का मतलब हुआ दोस्तों इन रेडियस, मतलब क्या हुआ, इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या ये, और ये चीज आप लोगों को समझनी है, जो मैं आप लोगों को पहले करा चुका हूँ कि कैसे ये चीज बनता है, कैसे यहाँ से ये चीज आंसर आता है। तो जाइए इन दोनों, जो ये प्रूफ करा हुआ मैंने यहाँ पे, देखो इन रेडियस हो गया ये अंतः त्रिज्या, और ये क्या हो गया भाई, सरकम रेडियस, है ना। तो अगर कभी भी एक समकोण त्रिभुज के आपके पास में क्या आता है, इन रेडियस निकालने के लिए आता है, तो कैसे निकलेगा भाई, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपो बाई 2। ये मैं आप लोगों को करा चुका हूँ दोस्तों सिमिलैरिटी में। सिमिलैरिटी में जाके देखो, उसमें मैं आप लोगों को करो, सॉरी सिमिलैरिटी में तो नहीं करवाया मैंने ये मैंने करवाया दोस्तों आपको किसमें भाई, देखना सेंट्रोइड में करवाया है ना। जो सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल है उसमें पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख लेना, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल की 4 या 5 वीडियो दोस्तों, उसमें सारा का सारा आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूँ, है ना। तो ये इन सेंटर में आ गया, ये वाला मैंने आप लोगों को इन सेंटर में कराया है, ठीक है। और इसको कराया दोस्तों सरकम सेंटर में, इसमें कराया सरकम सेंटर में। तो डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग प्ले लिस्ट में जाइए और देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोगों को सिर्फ याद करना है उससे भी काम बन जाएगा, प्रूफ वगैरह नहीं देखना उससे भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो जाके देखो यार, बहुत ही अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि पेपर के अकॉर्डिंग काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करता हूँ, देखो देखो दोस्तों मैं किसकी भाई, एक समबाहु त्रिभुज की। और समबाहु त्रिभुज तो भाई पेपर में, पेपर देने वाले का जो बनाता है उसका फेवरेट होता है, उसको बहुत पसंद आता है। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूँ दोस्तों, देखो तो सबका मतलब इसको क्षेत्रफल सबको पता होगा कि भाई √3/4 a² होता है। लेकिन इसका एरिया एक और तरीके से भी निकल सकता है, अगर आपको हाइट दे रखी है। अगर आपको हाइट दे रखी है तो इसका एरिया किससे निकल सकता है भाई, h² अपॉन का √3। h यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसकी हाइट है ना। जो भी हम लोग यहाँ से क्या खींचेंगे भाई, मान लो परपेंडिकुलर खींच दिया, देखो तो ए बी और सी है मान लो। आपने अगर यहाँ से परपेंडिकुलर खींचा दोस्तों, देखो तो मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था ये 90 डिग्री होता है, और साथ ही साथ सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में क्या बांटता है, और ये सारी साइडें क्या हो गई, बराबर हो गई। तो h क्या होता है आपके पास में, देखो a√3/2 होता है, क्या होता है h भाई, a√3/2। आराम से आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें एओबी में। तो एओबी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे जब, तो आप लोगों को यहाँ से h कितना मिल जाएगा भाई, इतना। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो दोस्तों, आराम से निकलेगा, ठीक है। और आपकी अब बात आ गई किसकी, स्मॉल आर की और कैपिटल आर की। तो इस चीज को थोड़ा समझते हैं, देखो दोस्तों ना, मुझे पता आप लोगों की, कई लोगों की शिकायतें होंगी कि सर कैसे होगा। तो इसी चीज को, इन दोनों चीजों को मैं प्रूफ कराऊंगा अभी आप लोगों को, है ना। और यहीं पे कराऊंगा भाई, है ना। हाथों हाथ हम लोग इनको क्या करेंगे भाई, प्रूफ करेंगे। तो ऐसा करते हैं भाई, सारा मिठाई देते हैं, नहीं नहीं मिठाना नहीं है यार, ठीक है, इसी को अंदर को वाले को मिठाते हैं, है ना। तो इन चीजों को प्रूफ करना है तो प्रूफ तो करना ही पड़ेगा भाई, है ना। आप लोग को दिखाना तो पड़ेगा। तो सबसे बात आती है पहले स्मॉल आर की, तो स्मॉल आर का नाम है इन सेंटर, सॉरी इन रेडियस। क्या है, इन रेडियस मतलब अंतः त्रिज्या भाई, क्या है,
अंतः त्रिज्या। तो चलो भाई इसके अंदर बना दिया। अब अंतः त्रिज्या है तो अंदर ही बनाना पड़ेगा ना सर्कल भाई, बाहर तो बनने से रहा। तो थोड़ा बन ही गया मतलब जैसे तैसे करके। अब अगर मैं इसकी बात करूं, देखो कि इसकी रेडियस की क्या बात करूं कि इसकी रेडियस क्या होगी, तो आप लोग कहोगे सर यहाँ पे से अगर मैंने इसका आर करा, ये और यहाँ पे ये, है ना। ध्यान से देखना, चीज को ढंग से समझना कि क्या होगा यहाँ पे और क्या नहीं होगा भाई, है ना। तो यहाँ पे ए ये ले लिया मैंने, है ना। आप चाहो तो कुछ और भी कर सकते हो, पर मेरे अकॉर्डिंग तो यही चीज रहेगा, सही रहेगा कि आप इसको अकॉर्डिंग कर ले। तो ये यहाँ पे स्मॉल आर हो गई, ये भी स्मॉल आर हो गई, और ये भी क्या हो गया भाई, स्मॉल आर हो गई। ठीक है। अच्छा, अब बात करूं मैं आपको कि कैसे आप लोगों को निकालना है। तो कई लोग सोचेंगे कि सर क्या हम डायरेक्ट जोड़ करके कर सकते हैं कि वो जोड़ रहे हो। तो मैं कहूंगा कि अगर आप लोगों ने देखो डायरेक्ट करोगे, मान लो स्मॉल आर अगर आप लोग निकाल रहे हैं, इस रेडियस को निकालना है, तो कई लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को मिला देंगे। क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को मिला देंगे, है ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखो कि अगर ये वाला एंगल कितना है भाई, 60 है ना। तो ये वाला एंगल कितना है भाई, 60 है। तो यहाँ पे चीजों को पकड़ पकड़ के देखना कि कैसे, देखो ये अगर इन सेंटर तो ये एंगल बाई सेक्टर होगा, है ना। एंगल बाई सेक्टर होगा कि नहीं होगा, फिर एक बात बताइए। आप लोग कहोगे हाँ सर एंगल बाई सेक्टर तो हो गई, क्योंकि अगर इन सेंटर में यहाँ पे है तो ये एंगल बाई सेक्टर खींचे हुए हैं सारे के सारे मैंने। अगर एंगल बाई सेक्टर होगा तो मतलब ये भी 30 तो ये भी 30, तो अगर ये 30 हो गया तो ये पूरा का पूरा कितना हो जाएगा भाई, 120। होगा कि नहीं होगा दोस्तों, देखो, है ना। अब मेरी बात ध्यान से देखना कि अगर यहाँ पे ये वाला कितना आ गया, 30 आ गया, कितना आ गया भाई, 30 आ गया मेरे पास में कि 30 है इसकी। और मुझे यहाँ पे क्या करना है भाई, कॉस थीटा करना है। तो कॉस थीटा क्या होता है भाई आपका, देखो, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो 60। अब मुझे क्या चाहिए, देखो ये आर चाहिए, स्मॉल आर चाहिए, है ना। क्या चाहिए, स्मॉल आर चाहिए। और ये वाली कितनी है, देखो ये वाली साइड कितनी है मेरे पास में, ये वाली साइड कितनी है मेरे पास में, क्योंकि ये आपकी एंगल बाई सेक्टर हो गई। तो यहाँ पे से पहले मैंने देखा, पहले मैं लगाता हूँ चलो, कि यहाँ पे अगर देखो एक बात बताना मेरे को, देखो कि अगर यहाँ पे ये वाला क्या होगा, देखो 60 हो गया, तो अगर 60 में मैं साइन 60 लगाऊं, साइन 60 करूं, है ना, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाली तो क्या है मेरे पास में, देखो ये वाली तो मेरी कैपिटल आर है, और ये वाली मेरे पास में क्या है, स्मॉल आर है। तो साइन 60 जब मैंने करा, तो यहाँ से क्या बन गया, देखो a/2, और अपॉन क्या हो जाएगा भाई, आर, है ना। परपेंडिकुलर हो गया ये 60 के लिए, और ये हाइपो हो गए भाई। तो साइन 60 क्या होता है आपका, √3/2, और ये क्या हो जाएगा, देखो ए अपॉन का क्या हो जाएगा, 2r भाई। इस 2 से 2 कट गया, तो देखो r क्या आ गया यहाँ पे से, कैपिटल R, a/√3। क्या मेरा ये वाली चीज प्रूव हो गई कि नहीं हो गई, आप कहोगे हाँ सर। ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर जब ये कैपिटल R मेरी कितनी है भाई, a√3 आ गया, देखो ये वाली कितनी आ गई, a/√3, और यहाँ पे ये कितना, 90 है। तो एक बात बताओ मुझे कि अगर देखो यहाँ पे 60 है, यहाँ पे ये 60 है, यहाँ पे कितना भाई, 30 है। तो ये r√3 आ गई, और ये कितना है भाई, a है। अब कई लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे फिर निकालेंगे, उससे भी निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे देखो इसका मतलब 2 पे कितना दे रखा उसने, मतलब अब हम रेशो पता करेंगे। देखो मैंने आपको रेशो पता कराया था, ये 90 हो, अगर ये 60 हो, और ये अगर 30 हो, तो 30 के आगे होता है भाई कितना, एक, 60 के आगे होता है √3, और 90 के आगे होता है 2। तो 2 के आगे देखो कितना है, 2 के आगे हमारे पास में भाई a√3 है। तो भाई एक के पास कितना होगा, a√3/2√3 होगा कि नहीं होगा। तो वैसे ही आप लोगों को निकालना क्या है, देखो आपको निकालना क्या है, आर निकालना है, तो 30 का क्या है, 1 है। तो 1 का मतलब स्मॉल आर कितना आ जाएगा, a/2√3। आंसर आपका आ गया। तो चीजें आप आसानी से प्रूव कर सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में भी, है ना। वो चीज मैंने आपको प्रूव करके दिखाई है ना, कि कैसे आप लोग इस चीज को सॉल्यूशन करोगे, आसान कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, आप लोगों के पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि इन दोनों से, कि जो इन रेडियस होता है वो सरकम रेडियस का क्या होता है, आधा, या सरकम रेडियस जो होता है वो इन रेडियस का क्या होता है भाई, दुगना। ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, पेपर में आते हैं क्वेश्चन इससे, और डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। अब देखो, अगर मान लो कि आपको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में बार बार आ रही, बस आपको याद करके रखना है फॉर्मूला ये, कि अगर कभी भी आप लोगों को मान लो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है, और इसकी साइड जो थी, इसका ओ पॉइंट है मान लो अंदर,
और यहाँ से दोस्तों परपेंडिकुलर डाला भाई, इस पे डाल दिया क्या P1, इसमें क्या डाल दिया P2 और इसमें क्या डाल दिया P3। और आपसे कहे कि बताओ साइड क्या है भाई, आपसे पूछे कि साइड क्या है, तो साइड के लिए क्या निकालना है आपको, देखो एक ये फॉर्मूला याद रहे कि A2√3 A/√3 और P1 + P2 + P3। ठीक है, फॉर्मूला ये आराम से याद रख दोगे, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ठीक है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है ये, अगर कभी कभी पेपर में क्वेश्चन पूछे भी जा रहे हैं इससे, क्योंकि इसके बाहर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया ध्यान रखिए, उसकी रेडियस इन रेडियस ध्यान रखिए, और जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं लगभग लगभग मैं आप लोगों को पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग बता चुका हूँ, है ना। क्योंकि देखो पेपर से बाहर का पढ़ के कोई फायदा नहीं है ना। जो पेपर में बार बार पूछा जा रहा है उन्हीं कॉन्सेप्ट में बार बार क्वेश्चन पूछ रहा है, वैरायटी ला रहा है, तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए और थोड़ा सा इन रूल्स को क्या करिए, रिवीजन करिए। यही मेरा मेन मोटिव था आप लोगों को कराने का। डीप में कभी पढ़ना होगा और डीप में जाकर के और हार्ड क्वेश्चन करने का तो वो भी करेंगे, पर मुझे लगता है अभी समय की जो ज़रूरत होती है उसी के हिसाब से हमको उस तरह से पढ़ना चाहिए। तो समय की ज़रूरत यही है कि उन चीज़ों को गौर करिए पेपर के टाइम पे जो वो बार-बार पूछ रहा है। टफ नहीं पूछ रहा, आसान चीज़ें ही पूछेगा और उसी में आपको घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोगों को स्केल एंड ट्रायंगल में मैंने सर्कम रेडियस कराया ना, इसी में दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि कई लोग अभी तक घूम गए हैं, है ना। कैलकुलेटिव हो गया, ऐसा हो गया, वो हो गया। तो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाइए, सीखिए और पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। कोई टफ नहीं होती, रिवीजन और याद साथ साथ में करिए, तभी आप एडवांस में उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को क्लियर कराने की कोशिश करी है कि कैसे इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगता है, कहाँ पे कैसे चीज होता है। अगर आपको प्रूफ सीखना भी तो सीखिए, वरना आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद करके भी अपना एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मिलते हैं फिर कल कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ में, प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, है ना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं कल फिर से, मजे करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय।